जब सन 1402 में बैटल ऑफ अंकारा में तैमूरलेन ने बेयज़िद फर्स्ट को हरा दिया, तब जाहिर सी बात है ओटोमन डायनेस्टी पर सुल्तान के बेटों का शासन चालू हो जाता। तो मोहम्मद चलेबी नाम के शख्स ने अपने भाइयों के साथ जंग चालू कर दी इस गद्दी को हासिल करने में। आखिर ये गद्दी में क्या ताकत थी, ये सुल्तान कौन था, सब इनके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। मगर इससे पहले कि हम जानें किस तरह इन्होंने अपने भाइयों के साथ जंग लड़ी और ओटोमन डायनेस्टी के 5वें सुल्तान बने, उससे पहले हम जान लेते हैं इनकी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में। तो ये बात है सन 1389 की, जब बुरसा में चलेबी मोहम्मद नाम के एक शख्स का जन्म हुआ, जिसके पिता का नाम बेयज़िद और माँ का नाम दौलत खातून हुआ करता था। ये शख्स वही शख्स था जो आगे चलकर 5वां सुल्तान बना ओटोमन डायनेस्टी का, जिसने ओटोमन डायनेस्टी को बहुत ज़्यादा ताकतवर किया, जिसने ओटोमन डायनेस्टी की जड़ को दोबारा से मजबूत कर दिया, जिसने ओटोमन डायनेस्टी को रीबर्थ किया यानी कि पुनर्स्थापित किया। मगर आखिर इन्होंने ओटोमन डायनेस्टी को पुनर्स्थापित कैसे किया, ये जानते हैं पहले। जब सन 1402 में तैमूरलेन ने बेयज़िद फर्स्ट को बैटल ऑफ अंकारा में पूरी तरह हराकर मार दिया, तो ओटोमन डायनेस्टी पूरी तरह से बिखर गया। पहला कारण था ओटोमन डायनेस्टी का ख़त्म होने का कि सुल्तान के बेटों ने गद्दी के लिए जंग चालू कर दी। दूसरा कारण बना बैटल ऑफ अंकारा के बाद सिपाहियों का हद से ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, हद से ज़्यादा असले बारूद की बर्बादी होना, और भी कई कारण थे। वैसे तो इन सब के वजह से मोहम्मद फर्स्ट को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ओटोमन डायनेस्टी को किस तरह जीते, क्योंकि उनके बाकी के भाइयों को भी इस डायनेस्टी की गद्दी को हासिल करना था। 1402 में इनको अपने भाइयों के साथ जंग चालू करनी पड़ी थी और सन 1413 में ये जंग ख़त्म हुई मोहम्मद फर्स्ट की जीत के साथ। जैसे ही मोहम्मद फर्स्ट ने जंग जीत ली, उन्होंने एड्राइन सिटी में थैरेन में अपना राज्य तिलक करवा लिया और 5वें सुल्तान बन गए ओटोमन डायनेस्टी के। जब वो सुल्तान बन गए तो उन्होंने सबसे पहले अल्बानिया जीता, उसके बाद जेनेरेट जीता और उसके बाद सिल्सिया का आर्मेनियन किंगडम भी जीत लिया। इन सब जीतों के बाद उनकी डायनेस्टी दोबारा से पूरी तरह से ताकतवर हो गई थी, जिसके वजह से मोहम्मद फर्स्ट को सेकंड फाउंडर माना जाता है ओटोमन डायनेस्टी का। इन सारी रियासतों को जीतने के बाद मोहम्मद फर्स्ट के सामने उनका एक और भाई आ गया दुश्मनी लेकर, जिस भाई का नाम था मुस्तफ़ा चलेबी। आपने ये नाम ज़रूर सुन रखा होगा अगर आपने ओटोमन डायनेस्टी की लास्ट वीडियो देखी होगी, जो थी बेयज़िद फर्स्ट के ऊपर। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर जल्दी देख लीजिए। मोहम्मद चलेबी का भाई हुआ करता था मुस्तफ़ा चलेबी, जो कि अपने पिता बेयज़िद फर्स्ट के साथ कैद करवा लिया गया था समरकंद में, और जो कुछ समय बाद भागकर एनाटोलिया में छुप गया था। जिस समय मोहम्मद फर्स्ट की जंग चल रही थी अपने दूसरे भाइयों के साथ, जैसे ही मोहम्मद फर्स्ट ने जंग जीती और रियासतों को जीतने लगे, तब मुस्तफ़ा चलेबी सामने आया और उसने कहा कि या तो वो ओटोमन डायनेस्टी का बंटवारा करे अपने भाई के साथ, या फिर जंग की तैयारी करना चालू कर दे। इसके बाद दोनों भाइयों का सामना जंग के मैदान में हुआ, जहां पर मोहम्मद चलेबी ने बहुत बुरी तरह से हरा दिया मुस्तफ़ा चलेबी को, क्योंकि मुस्तफ़ा चलेबी सोच रहा था कि उसके पास बहुत ताकतवर सेना है, लेकिन उसकी सेना तो हद से ज़्यादा कमज़ोर निकली, जिसका कारण उसका हार हुआ। हार के बाद मुस्तफ़ा चलेबी बैजेंटीन एम्पायर के एक सिटी के अंदर जाकर छुप गया। मोहम्मद फर्स्ट ने बैजेंटीन के सुल्तान से ये दरख्वास्त की कि वो मुस्तफ़ा चलेबी को वहाँ से भगा दे, और उसके बाद मुस्तफ़ा चलेबी भागकर आइलैंड ऑफ लेमनोस में चले गए। अगर आपको जानना है तो हम आपको ये भी बता देते हैं
कि उस दौरान बैजेंटीन के सुल्तान मैनुअल सेकंड पिलेगोस हुआ करते थे, जिनकी नस्ल बहुत पुराने समय से चली आ रही थी। खैर, यहीं पर महमद फर्स्ट की परेशानियां ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद महमद फर्स्ट का भतीजा यानी कि ओरहान उसके खिलाफ बगावत करने की सोचने लग जाता है, जिसका फ़ायदा बैजेंटीन के सुल्तान मैनुअल सेकंड पिलेगोस उठाने लगता है। उसने ओरहान के ज़रिए महमद फर्स्ट को मारने की कई दफ़ा कोशिश भी की, लेकिन महमद फर्स्ट हमेशा ही बच जाया करते थे। बैटल ऑफ अंकारा के वजह से कई नुकसान और हुए थे ओटोमन डायनेस्टी को, जैसे कि ओटोमन डायनेस्टी के कुछ जगहों के पूरी की पूरी प्रजा को मार दिया गया था तैमूरलेन के द्वारा, और वहाँ के पवित्र स्थान जैसे कि मंदिर, मस्जिद जैसे पवित्र स्थान तोड़ दिए गए थे, वो भी तैमूरलेन के द्वारा। तैमूरलेन ने ओटोमन डायनेस्टी की कई रियासतों की प्रजा को पूरी जड़ से उखाड़ दिया था, जिसके वजह से महमद फर्स्ट ने सबसे पहले सारे पवित्र स्थान को ठीक करवाया और प्रजा के बीच में भी हौसला बढ़वाया कि वो इन सब से तुरंत ही बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद सन 1416 में शेख बदरुद्दीन नाम के एक सूफी ने महमद फर्स्ट के खिलाफ जंग कर दी। सन 1420 में जाकर बेयज़ीद पाशा नाम के सिपहसालार, जो कि महमद फर्स्ट के सिपहसालार थे, उन्होंने शेख बदरुद्दीन को अपने अधीन कर लिया, वो भी सिटी ऑफ सेरस में। और उसके बाद वहीं पर महमद फर्स्ट की आज्ञा के द्वारा वहाँ पर उसे फांसी की सज़ा दे दी, जो कि आज ग्रीस में हुआ करता है। आखिरकार सन 1421 में सेलेबी महमद नाम के इस 5वें सुल्तान का इंतकाल हो जाता है, और इनका इंतकाल एद्रीन नाम की एक सिटी में होता है। इसके बाद इनके बेटे मुराद सेकंड को गद्दी मिल जाती है। अगर हम इस सुल्तान की ज़िंदगी को एक छोटे डेफिनेशन के साथ समझना चाहें तो हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि सबसे पहले इनको अपनी गद्दी हासिल करने के लिए अपने भाइयों के साथ जंग करनी पड़ी। उसके बाद जो इनके पिता ने बेयज़ीद फर्स्ट ने ओटोमन डायनेस्टी को कमज़ोर किया था अपनी जंग से, उसे उन्होंने सुधारा। उसके बाद इनके और 2 भाइयों ने इनके खिलाफ़ बगावत कर दी। उसके बाद इनके भतीजे ने बगावत कर दी। इसी के साथ इन सब कारणों की वजह से ये अपनी डायनेस्टी को कभी भी ताकतवर और नहीं बना पाए, और इन्होंने जितना हो सके दोबारा से रीबिल्ड कर दिया ओटोमन डायनेस्टी को, जिसके वजह से इन्हें सेकंड फाउंडर माना जाता है ओटोमन डायनेस्टी का। ओटोमन डायनेस्टी के अगले वीडियो में हम जानेंगे किस तरह महमद फर्स्ट के बेटे मुराद सेकंड ने ओटोमन डायनेस्टी को संभाला। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मैं आपसे मिलता हूँ नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।